हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने इम्पॉर्टेंट दिवस के सीरीज में एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानेंगे। आज हम वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे के बारे में जानेंगे, जो प्रत्येक वर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेरेब्रल पॉलिसी क्या होती है? सेरेब्रल पॉलिसी विकारों का एक समूह होता है, यानी कि बच्चों में एक से ज़्यादा अक्षमता पाई जाती है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और गति, संतुलन और मुद्रा में समस्या पैदा करता है। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? तो यह हमारा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है ब्रेन के द्वारा, और जिसके कारण हमें क्या होती है, तो हमारे मूवमेंट्स, बैलेंस और पोस्चर हमारे बॉडी की होती है, उसमें आपको समस्या पैदा होती है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन 2012 में सेरेब्रल पॉलिसी अलायंस के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड लेवल पे इसका नेटवर्क 144 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके 45 कंट्री में फैले हुए हैं। थीम हमारा 2024 का सेरेब्रल पॉलिसी का क्या है? तो यूनिकली सेरेब्रल पॉलिसी। इसमें क्या है? तो इसमें हमारा सेरेब्रल पॉलिसी के जीवित अनुभव वाले प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व और विशिष्टता का जश्न मनाता है। यानी जो बच्चे आपके सेरेब्रल पॉलिसी पीड़ित हैं उनके लिए जो है ये जश्न मनाना, उनके इनकरेज करना बच्चों को, जिससे कि वो अपने आप को जो समस्या से लड़ रहे हैं उन्हें उनको प्रोत्साहन मिल सके। उसके साथ साथ उनके जुनून, खोज और अद्वितीय अनुभव के बारे में साझा करना। इसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों और समर्थकों के साथ लोगों को उनकी उपलब्धियों और जुनून के बारे में कहानियां साझा करने के लिए सशक्त बनाता है। यानी कि जो बच्चे पीड़ित हैं, जो बच्चे सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस लिया गया है, जो एक उपलब्धियां जो हासिल की गई हैं, उनके बारे में लोगों को क्या करना, साझा करना, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना। एम क्या होता है इसका? तो यह समाज में पहुंच और समावेशन के लिए सार्थक, सकारात्मक बदलाव के लिए अभियान चलाने और परिवार, देखभालकर्ता और सहयोगियों के योगदान को पहचानने का एक क्या है, क्षण होता है। यानी समाज में हमारा एक कैंपेन है कि सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में जानना, समझना और उसके जो युक्तियां हैं उसके बारे में हमको समझ के एक बदलाव स्थापित करना, जिसके साथ साथ समाज में एक इंक्लूजन की भावना आ सके, एक समावेशन की भावना को हम लोग उत्पन्न कर सकें। इसका लक्ष्य 100 से अधिक देशों में सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों, समर्थकों और संगठनों को एक साथ लाना है। आपको पता होगा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, तो 100 से अधिक जो देश हैं उसमें जितने भी सेरेब्रल पॉलिसी के पीड़ित बच्चे हैं उनको जो है एक साथ लाना, एक मेन स्ट्रीम में ला के उनकी समस्याओं को हल करने का ये कार्य करता है। सभी का उद्देश्य एक जैसा भविष्य सुनिश्चित करना है जिसमें सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चों और वयस्कों को हमारे समाज में किसी अन्य के समान अधिकार, पहुंच और अवसर प्राप्त हो सके। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो जो बच्चे सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित हैं उनको एक समान अधिकार मिल सके, उनको एक एक्सेस मिल सके जो उन्हें नीड है, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके जो आपके अदर बच्चों को मिलता है। कॉजेज क्या होता है? तो सिम्टम्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक दूसरे से ये क्या है, वेरी करता है, बट इंक्लूड प्रॉब्लम्स विथ मूवमेंट्स एंड पोस्चर। जो हमारे शरीर का जो मूवमेंट्स हैं, चाहे हाथों का ऊपर जाना, नीचे जाना, पैर का मूवमेंट्स में, और जो हमारे पोस्चर हैं शरीर में, उसमें क्या होती है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। कंडीशंस क्या होते हैं आपके? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, सीजर्स हो सकता है, प्रॉब्लम्स विथ विजन, देखने में, सुनने में, स्पीच, चेंज इन स्पाइन, जॉइंट प्रॉब्लम आपके देखने को मिल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो फिजिकल थेरेपी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, स्पीच थेरेपी हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। ये चीज़ें आपके इसके ट्रीटमेंट में हम लोग रख सकते हैं। प्रिवेंशन क्या होगा? तो प्रिवेंशन में हम लोग जो है वैक्सीनेशन हो सकता है, प्रीनेटल केयर हो सकती है, अवॉइडिंग अल्कोहल, टोबैको एंड इलीगल जो हमारे ड्रग्स हैं, यानी प्रेगनेंसी के टाइम जो है महिलाओं के द्वारा जो आपके टोबैको हो गया, इलीगल जो ड्रग्स लेते हैं उसको हमको क्या करना, या अवॉइडिंग क्या करना, अल्कोहल को प्रिवेंशन हम लोग इसको रख सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट सीपी के बारे में जानेंगे। सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में 5 फैक्ट्स है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें सीपी इज़ द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड डिसेबिलिटी। यह हमारा बाल्यावस्था का मोस्ट कॉमन क्या है, आपका डिसेबिलिटी है, अक्षमता है। ये अफेक्ट करता है 1 in 3, 4, 5 चिल्ड्रन, यानी कि 345 बच्चों में एक बच्चे के आपको जो आपका सेरेब्रल पॉलिसी है आपको दिखाई देगा ही देगा। Approximately 1 million people in America and 18 million worldwide have CP। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन यानी आपके पूरे 10 लाख
जो बच्चे हैं आपके केवल अमेरिका में ही हैं, और पूरे वर्ल्ड में हमको 18 मिलियन जो है बच्चे आपको वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेंगे जो बच्चे सेरेब्रल पैलिसी से पीड़ित हैं। एमंग दोज विद सेरेब्रल पैलिसी 75% एक्सपीरियंस क्रॉनिकल पेन एंड 25% आर नॉन वर्बल। इसमें क्या होता है, तो 75% बच्चे होते हैं उनके अंदर जो एक्सपीरियंस किया गया है कि उनके अंदर क्रॉनिकल पेन होते हैं, बहुत सारे आपको दर्द आपको महसूस होते हैं, और जो 25% है वो आपके नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल क्या है, तो जो हमारा अशाब्दिक होता है उस तरीके से आपको विकार देखने को मिल रहे हैं। CP इज नॉट प्रोग्रेसिव मीनिंग इज डज नॉट गेट टू वर्स ओवर टाइम। जो CP होता है ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है, यानी ये प्रगतिशील नहीं होती है, मतलब इसमें आपको बदलाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इसको केवल हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। द 5 टाइप्स ऑफ CP इंक्लूड स्पैस्टिक, डिस्कैंथिक, एथेंटिस्ट, हाइपोटोनिक और मिक्स्ड होता है। यानी हमारे 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तो आपके सेरेब्रल पॉलिसी पाई जाती हैं। डिस्नेस्टिक जो होता है इसमें क्या होती है, तो इसमें बच्चों को अपनी मांसपेशियों को नियंत्रण करने में परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक और मुड़ने वाली जो हरकतें होने लगती हैं, यानी बच्चा जो अचानक से मुड़ जाएगा, ऐसे टाइप की जो आपकी हरकतें आपको दिखाई देगी। स्पैस्टिक जो होती है इसमें भी बच्चों की मांसपेशियाँ क्या होती है, सख्त हो जाती है, आपका पूरा क्या होगा, वो सख्त हो जाएगा, जैसे बोल सकते हैं वो आपका जो है रुक जाएगा। एथेंटिस इसमें क्या होती है, तो इसमें जो सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चों को संतुलन और चलने में क्या होती है, इसमें आपकी समस्या दिखाई देती है। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पॉलिसी में बच्चों की मांसपेशियों की टोन जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियाँ क्या होती है, फ्लॉप हो जाती हैं, यानी वो काम करना ही क्या होती हैं, बंद कर देती हैं। मिक्स्ड में क्या होती है, तो मिक्स्ड सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चों में एक से अधिक प्रकार के सेरेब्रल पॉलिसी के लक्षण होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मस्तिष्क के कई हिस्सों में मोटर नियंत्रण केंद्रों को नुकसान पहुंचाया। यानी देखिए इसका जो सेरेब्रल जो पॉलिसी है, इसका जो मुख्य केंद्र है वो आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क के द्वारा ही जो है इसके काजेज यानी इसके कारण होते हैं। तो ये आपका मेन क्या है, ये आपका मोस्टली जो है आपको जन्मजात होते हैं, इसको केवल हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, ये टोटली इसको जो है हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, यानी उसका कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, केवल इसमें परसेंटेज वाइज नियंत्रण कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 100% सेरेब्रल पॉलिसी है तो उसमें जो है कम से कम जो है नियंत्रण करके उसको कम परसेंटेज वाइज किया जा सकता है। इंडिया में भी जो है आपके 6 अक्टूबर को सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल मनाया जाता है। एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आउट ऑफ माई माइंड, यानी आपको पता होगा डिज्नी प्लस के द्वारा आउट ऑफ माई माइंड एक मूवी जो है लॉन्च किया जा रहा है 6 अक्टूबर को, यानी आज के दिन जो है आपको लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक बच्ची की कहानी है जो आपको इनकरेज करता है उन सभी सेरेब्रल पॉलिसी पीड़ित जो है बच्चों के लिए कि कैसे किस तरीके से वो अपना जो है अपॉर्चुनिटी जो हमारा अवसर है उसको ये बच्ची प्राप्त करती है। एक बच्ची है जिसका नाम मेलोडी ब्रुक्स है, जो जिसके पास तेज बुद्धि है, जीनियस बच्ची है, आपके तेज दिमाग है उसके, और लेकिन वो बोल नहीं पाती है, और वो व्हीलचेयर पे जो है उपयोग करती है, व्हीलचेयर का प्रयोग करती है, और जिससे कि जो उसके सहपाठी हैं, जो उसके पीयर ग्रुप के लोग हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको अवसर नहीं मिल पाती है। लेकिन एक युवा शिक्षक के द्वारा उस बच्ची को जो नीड होता है, जो उसकी समस्या होती है, उसका मुख्य धारा में ला के उसको शिक्षा प्रदान किया जाता है, और वो आगे चल के जो मेलोडी है वो अपने आप को दिखाती है, वो अपने आप को बताती है कि जो भी वो कुछ कहना चाहती है वो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवी है आपको पूरा इनकरेज कर रहा है हमारे सेरेब्रल जो पॉलिसी के जो पीड़ित बच्चे हैं, और ये मेन मुख्य धारा में लाने का एक काम करता है। सेरेब्रल पॉलिसी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। जो बच्चे आपके सीटेट हो या जो भी आपके टीचिंग परीक्षा है उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है। यह आपका लोकोमोटर स्किल का पार्ट होता है। इसमें जो सेरेब्रल पॉलिसी है मोस्टली जो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी पीड़ित बच्चे हैं उनके साथ जो उनके परिवार हैं, जो उनके देखभाल करता है, जो उनके सहयोगी हैं, तो उनसे एक्सपीरियंस लेना कि किस तरीके से बच्चों को साथ जो है उनका ट्रीट होता है, जिससे पूरे दुनिया में ये चीज़ पता हो पाए कि सेरेब्रल पॉलिसी में क्या क्या आपको समस्या होती है, किस तरह से वहाँ उस बच्चे जूझते हैं, और इस समस्या के लिए किस तरह से प्रावधान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उन बच्चों को एक समान अवसर मिलना, एक समान अधिकार मिलना, और उनका जो नीड है उसको फुलफिल करना, यही हमारा इसका उद्देश्य होता है। धन्यवाद।